हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में आज जो अपने लोग डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है वर्किंग प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड। ठीक है, यह जो टॉपिक है यह बहुत ही ज़्यादा बहुत ही खास इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, क्योंकि सीबीएसई प्रत्येक ईयर यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर ही पुटअप करता है। ठीक, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड होता है यह किस तरह से इकोनॉमी में वर्क करता है। हाँ, एक चीज और, वर्किंग प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड को देखने से पहले हम इस बात को समझ लें, हम इस बात के लिए श्योर हो जाएं कि जो वर्किंग प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये दो एलिमेंट पे डिपेंड करता है। नंबर वन, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड नंबर टू, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि MPC। ठीक है, एंड इन्हीं दोनों एलिमेंट के थ्रू, इन्हीं दोनों एलिमेंट की मदद से जो मल्टीप्लायर है वह वर्क करता है। अब किस तरह से वर्क करता है आइए मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले आप क्या करें, पहले आप यहां पे राउंड का टेबल बनाएं। किसका बनाएंगे? राउंड का, राउंड। ठीक है? उसके बाद बनाए आप यहां पर डेल्टा आई का बनाएं। ठीक है, उसके बाद फिर बनाएं डेल्टा वाई का। ठीक है, उसके बाद बनाएं यहां पे MPC का। उसके बाद बनाएं यहां पे डेल्टा C का, एंड लास्ट में बनाएं डेल्टा S का। ठीक है, इतने इसमें शेड्यूल बनेंगे, टेबल बनेंगे। अब यहां पर उठाते हैं फर्स्ट राउंड को। फर्स्ट राउंड में मान के चलिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, शुरू करने के लिए वह 1000 करोड़, कितना? 1000 करोड़ वह इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, तो जैसे ही गवर्नमेंट यहां 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी, जो लोगों का जो इनकम है वह भी 1000 करोड़ के बराबर तुरंत इंक्रीज होगा। अब कहेंगे कैसे? बिकॉज द एक्सपेंडिचर मेड बाय एनी वन पर्सन बिकम्स द इनकम ऑफ अदर। ठीक है जी, एक का जो एक्सपेंडिचर है वह दूसरे का इनकम बन जाता है। ठीक है जी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक, तो गवर्नमेंट ने जब 1000 करोड़ खर्च किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो लोगों का जो इनकम है वह कितना बढ़ जाएगा? 1000 करोड़ बढ़ जाएगा। ठीक है, 1000 करोड़ बढ़ जाएगा। अच्छा, जो MPC है, MPC यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कंजम्पशन यानी लोगों के कंजम्पशन करने की जो आदत है, ठीक है, वह मान के चलिए यह है 80%। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि इकोनॉमी में जो लोग है वह अपने इनकम का 80% जो है ना वह कंजम्पशन पे खर्च करता है। ठीक है जी, तो 80% कंजम्पशन पे खर्च किया। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कितना खर्च हुआ कंजम्पशन पे? 800 करोड़। ठीक है, 800 करोड़, एंड सेविंग कितनी हो गई? 200 करोड़। सही है, क्लियर? अब दूसरे राउंड में आइए, सेकेंड राउंड में आइए, सेकेंड राउंड की बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक का जो एक्सपेंडिचर होता है वह दूसरे का क्या हो जाता है? इनकम हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो यहां कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में लोग कितने खर्च कर रहे हैं?
800 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो दूसरे राउंड में जो डेल्टा वाई हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 800 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, एंड जो एमपीसी है वह कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो यहां पे जो कंजम्पशन है वह कितने के बराबर हो जाएगा, तो 800 का 80% यहां पर निकाल दो भाई। 800 इंटू 80/100, ये कट हो गया, कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64। ठीक है, कितना हो गया, 640। ठीक, 640 हो गया है। अच्छा, अब सेविंग कितनी हो जाएगी, तो डेल्टा वाई में से डेल्टा सी को आप लेस कर दो, तो कितना होगा, कैलकुलेट करो। 0 यहां पर बचेगा 6 और यहां पर बचेगा 1। ठीक है, क्लियर है, बचेगा ना भाई। अगर ऐसे ना वेरीफाई करना हो, ऐसे ना अगर वेरीफाई कर मिले तो इन दोनों को ऐड कर देना, इतना हो जाना चाहिए। देखो 0 0 6 एंड 4 0 कैरी 1 1 1 2 एंड 6 8 हो गया भाई, क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद जो है जो थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड में आओ। थर्ड राउंड में अब जितना यहां कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ, यह फिर से जो थर्ड राउंड है इसमें फिर से ये डेल्टा वाई बन जाएगा, क्योंकि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम। ठीक है, तो ये 640 करोड़ यहां पर आ जाएगा भाई। ठीक, अब यहां पे जो एमपीसी है वह 80% है, तो अब 640 का 80% भाई फाइंड आउट करो, तो 640 इंटू 80/100, 0 से 0 कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल करो, मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 512। ठीक है, अब यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 512, एंड सेविंग कितना होगा, तो इसमें से भाई लेस कर दो, तो 640 माइनस 512। देखो मैं बच्चों की तरह आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो कितना होगा, 8 बचेगा, यहां पर बचा कितना, 3 में से 1 लेस हुआ, कितना बचा 2, यहां पर कितना बचा, 6 में से 5 हुआ 1, तो कितना होगा 128 करोड़। ठीक है जी, क्लियर। अब फिर से वेरीफाई कर लो, 8 एंड 2 कितना हो जाएगा, 10, 0 कैरी 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5 1 एंड 5 6 हो गया, क्लियर। ठीक है, अच्छा, केवल आप 3 राउंड तक निकालो, सही है, 3 राउंड। अब यहां पे ये राउंड जो है ये इनडेफिनिट टाइम तक चलता रहता है, यह जो होगा यह इनडेफिनिट टाइम तक चलता रहेगा, यानी कि यह जो है यह इनडेफिनिट टाइम तक चलेगा, ये देखो इनडेफिनिट टाइम तक चलेगा। ठीक है, यानी कि ये इनडेफिनिट टाइम तक चलता रहेगा। अब ये सवाल उठता है कि भाई अगर इस तरह से इन्वेस्टमेंट हुआ, एमपीसी 80% है, ठीक है भाई, कंजम्पशन पे इस लेवल से खर्च हो रहा है, सेविंग जो है वह इस लेवल से हो रहा है, इस स्ट्रक्चर से सेविंग किया जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि लोगों का जो इनकम है एंड तक वह भाई बढ़ के कितना होगा, क्लियर, वह बढ़ के कितना होगा, एंड जो कंजम्पशन है वह कहां तक बढ़ के जाएगा, एंड उसके बाद जो सेविंग है वह कहां तक बढ़ के जाएगा। ठीक है, मेन चीज यहां पर आता है कैलकुलेशन। तो आइए अब मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि
अगर 1000 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट हुआ तो सबसे पहले इनकम कितना बढ़ जाएगा वो देखिए। तो इसके लिए आपको कहां जाना चाहिए? इसके लिए आपको जाना चाहिए मल्टीप्लाइड की ओर। तो यहां पर आप फाइंड आउट करेंगे के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी कितना है? 80%, यानी कि 0.8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1/0.2। पॉइंट को हटाइए, यहां 0 रखिए, कितना हो जाएगा? 5। 2 5 या 10, यानी जो के होगा वह कितना होगा? 5 हो जाएगा। यानी कि डेल्टा वाई को कितना हो जाएगा? 5 इंटू डेल्टा आई। ठीक है, 5 इंटू डेल्टा आई, यानी कि 1000, यानी कि कितना हो जाएगा? 5000 करोड़। अब आप देख लीजिए कि अगर इन्वेस्टमेंट 1000 किया गया है एंड अगर एमपीसी 80% है तो इसने इनकम में कितना इजाफा करवा दिया? ये इनकम कितना बढ़ गया? इनकम हो गया आपका डेल्टा वाई इक्वल टू हो गया कितना? 5000 करोड़। 5000, ठीक है, 5000 करोड़ डेल्टा वाई हो गया। सही है। अच्छा, अब इसके बाद डेल्टा सी देखिए कि भैया ये कितना, ये कितने पे जाके रुकेगा। तो अब आप जो सेकंड फॉर्मूला है उसको आप लगा लीजिए, यानी y इक्वल टू सी प्लस आई, ये फॉर्मूला। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आप डेल्टा को इंसर्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। तो अब डेल्टा y कितना है यहां से उठाइए, 5000 इक्वल टू डेल्टा सी हमें फाइंड आउट करना है एंड डेल्टा आई कितना है आपके सामने? 1000 करोड़। 1000 करोड़। तो 5000 माइनस 1000 इक्वल टू डेल्टा सी। तो डेल्टा सी इक्वल टू कितना हो गया? डेल्टा सी इक्वल टू कितना हो गया? 4000। ठीक है, 4000। क्लियर? तो डेल्टा सी कितना बढ़ जाएगा? 4000। ठीक है, 4000 करोड़। क्लियर? अब उसके बाद जो है, अब उसके बाद डेल्टा एस को उठाइए, डेल्टा एस के लिए तो फिर से आप इस फॉर्मूले को रिपीट करिए। ठीक है, y इक्वल टू सी प्लस एस वाला फॉर्मूला उठाइए। ठीक है, y इक्वल टू सी प्लस एस वाला। क्लियर? तो डेल्टा इंसर्ट कर दीजिए। तो डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। ठीक, अब डेल्टा y कितना है यहां से उठाइए, 5000। 5000 ये उठ गया। डेल्टा सी कितना है आपका? 4000 आपके सामने में है। 4000 प्लस डेल्टा एस। अब आप इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो 5000 माइनस 4000 इक्वल टू डेल्टा एस। तो डेल्टा एस इक्वल टू कितना हो गया? 1000। ठीक है, 1000। क्लियर? तो इस तरह से हम देखते हैं। ठीक, यहां पर आप एक पॉइंट आप लिख दीजिए, आप, मैं आपको लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। इन दिस वे आप भी लिख लीजिए। इन दिस वे it is clear that if the government
invest rupees 1000 crore and MPC is 0.8, okay, 0.8, comma, then income will increase by rupees 5,000 crore, then after consumption will increase by कितना, कंजम्पशन कितना, 4,000 करोड़ एंड यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, एंड सेविंग विल इंक्रीज, यहां पर लिख लीजिए, एंड सेविंग विल इंक्रीज बाय कितना, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़, ठीक है, करोड़, 1,000 करोड़, सही है। तो इस तरह से आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट होने की वजह से, ठीक है, इनकम कितना बढ़ा, ठीक, उसके बाद कंजम्पशन कितना बढ़ा, एंड उसके बाद सेविंग कितनी बढ़ी, ठीक है। एंड इस इंक्रीमेंट के पीछे किसका रोल है, रोल है एमपीसी का, ठीक है, रोल है एमपीसी का। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस तरह से जो के है वह अपना वर्क दिन रात करता रहता है, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वह दिन रात अपना वर्क करता रहता है, ठीक है। यानी जब तक इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, ये जो तीनों फेनोमेना हैं, यानी कि नेशनल इनकम, उसके बाद आपका कंजम्पशन एंड उसके बाद ये सेविंग, ये तीनों के तीनों जो हैं ये अपने अपने रफ्तार से बढ़ते रहेंगे। क्लियर? आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जहां कहीं भी अगर आपको दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिख करके भेजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने लोग फिर दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।